कहो पाकिस्तान की तरफ से आपका होस्ट मोहम्मद अदरीस। आज हमने बात करनी है बच्चों के साथ, क्यों ना कि ईद कुर्बान करीब आ गई है। आए हम अपने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों से बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? जुनैरा। आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 2। क्लास में पढ़ती हैं। आप ये बताएं, ये कैमल आपके हैं हाँ और ये बकरे भी आपके हैं? हाँ। आप ये बताएं कि आपको कैमल अच्छे लगते हैं कि बकरे? दोनों। दोनों अच्छे लगते हैं। अच्छा ये बताएं कि आप कैमल और बकरे आप लेके आई हैं कि आपके पापा के आपके चचू? चाचू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? स्नैन। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 9। 9th क्लास के स्टूडेंट हैं। अच्छा आप ये बताएं, ये जो कैमल आपके हैं? जी। तो दूसरी बात ये है कि इस कैमल का जो गोश्त है उसको आपने कैसे तकसीम करना है? हमने एक अपने लिए रखना है, एक रिश्तेदारों के लिए और एक गरीबों के लिए। गरीबों के लिए। जी। बहुत अच्छे। और बकरे का जो गोश्त है उसको आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ऐसे ही एक अपने लिए, एक गरीबों के लिए और एक रिश्तेदारों के लिए। माशाल्लाह, देखिए कितना ऑनेस्ट बच्चा है कि माशाल्लाह इस बच्चे को इस बात का इल्म है कि ईद उल अज़हा की जो कुर्बानी का गोश्त है वो हमने उसको 3 हिस्सों में तकसीम करना है, एक अपने लिए, एक अजीज़ व अकारब के लिए और एक गरीबों के लिए। आप ये बताएं कि आपने ये बकरे कितने के लिए हैं? 3.5 लाख। ये बकरे कौन लेकर आया है? पापा मेरे। आप ये बच्चा कितने का परचेज कर लाए हैं? 270 का। 2,70,000 रुपए का। अच्छा ये बताएं कि इस बच्चे का जो गोश्त होगा कुर्बानी का उसको आप कैसे तकसीम करेंगे? 3 हिस्सों में करेंगे तकसीम जी। पहले गरीबों में करेंगे, दूसरा रिश्तेदारों में करेंगे, तीसरा हम अपने अंदर जो से हैं खुद रखेंगे पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह। आपसे हमारा ये सवाल है कि इज्तिमाई कुर्बानी के बारे में आप क्या जानते हैं? इज्तिमाई कुर्बानी का मतलब ये है कि एक आदमी अगर एक अकेला नहीं कर सकता तो वो एक किसी जानवर में 3 हिस्से या किसी में 5 में या 7 तक आप इसे डालकर 7 बंदे मिलकर उसकी कुर्बानी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? नसीर हुसैन। आप कुर्बानी कर रहे हैं? जी बिल्कुल कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। छतरी हैं जी मेरे पास 2। वो कुर्बान कर रहे हैं? हाँ जी। अच्छा आप ये बताएं कि कुर्बानी के बड़ा जानवर जैसे बैल है, जैसे ऊंट है, उसमें कितने हिस्सेदार होते हैं? उसमें 7। ये आपका बकरा है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह आप हमने इसकी लिया। क्या खिदमत कर रहे हैं? बस जी जो चारा वगैरह ले आते हैं वो खिला खलू दे देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। दूध शूध पिलाते हैं, बादाम शदाम खिला के जवान कर रहे तगड़ा, ईद तक ऐसे जवान हो जाए। आपने ईद कुर्बान पे ये जो बकरा ज़िबा करना है, इसके कुर्बानी का गोश्त आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? गोश्त इंशाल्लाह जो मुस्तहिक होंगे इनके उनको भी देंगे, खुद भी खाएंगे, तिक्का शिक्का करेंगे फिर इंशाल्लाह। ये आपका बकरा है? आप इसकी क्या खिदमत कर रहे हैं? हम इसकी खिदमत बहुत अच्छी कर रहे हैं। क्या खिदमत में आप इसको क्या खाना खिला रहे हैं? चारा खिला रहे हैं, मैंगो और पीच और दूध। तो आप ये बताएं कि इसका गोश्त आप कितने हिस्सों में तकसीम करेंगे? 3 हिस्सों में। पहला हिस्सा हमारा और दूसरा हिस्सा गरीबों में और तीसरा हिस्सा रिश्तेदारों में। ये बकरा आपका है? जी। ये कितने का आपने लिया है? ये 80,000 का। 80,000 का बकरा कौन परचेज करके लाया था? पापा और साथ चाचू गए थे। तो ये बताएं आप बकरे को सैर करवाते हैं? जी मॉर्निंग वॉक करवाते हैं सुबह उठ के 6 बजे। सुबह 6 बजे मॉर्निंग वॉक करवाते हैं अपने बकरे को? यस। तो इसकी खिदमत क्या कर रहे हैं आप? इसको हम चारा खिलाते हैं, जंतर और मकई होती है और साथ चोकर वगैरह, दलिया ये खिलाते हैं, गंदम। आप ये बताएं, ये जो हम कुर्बानी सब लोग कर रहे हैं पूरी दुनिया में उम्मत मुसलमान, आखिर कुर्बानी करने का मकसद क्या है? हम सुन्नत इब्राहिमी अदा करते हैं। ये जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म मिला था, अल्लाह ताला ने उनको ख्वाब दिया था कि अपने बेटे को कुर्बान करें, तो उन्होंने अपने बेटे को कुर्बान करने लगे थे तो उनकी जगह जन्नत से एक दुम्बा उतरा गया जिसकी वजह से उसकी कुर्बानी हुई और हम उनकी सुन्नत अदा कर रहे हैं। माशाल्लाह, देखिए कितने हॉनेस्ट ये बच्चे हैं कि सुन्नत इब्राहिमी हम अदा कर रहे हैं, आखिर उसका मकसद क्या है। और मुझे ये सुन के बड़ी खुशी हुई है और आपको भी खुशी होगी कि हमारे ये नौजवान बच्चे जो आजकल क्लास के स्टूडेंट 7वीं क्लास के स्टूडेंट है, उसको इस बात का इल्म है कि सुन्नत इब्राहिमी आखिर हम क्यों अदा कर रहे हैं, आखिर इसका मकसद क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद। आप ये बकरे आपके हैं? ये दोनों बकरे आपके हैं? तो इसको क्या खिलाते हैं? जंतर और दूध और चार। और अच्छा ये बताएं, इसको सुबह को सैर करवाते हैं? हाँ जी। आपकी जो कुर्बानी है 2025 चल रहा है, ये बहुत महंगी थी कि कम थी?
हम जो पिछले साल किया हम अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 बकरे करते हैं और 2 वेड़े करते हैं। इस साल महंगाई की वजह से ये 2 बकरे आए हैं और 1 वेड़ा होगा, तो इससे मतलब 50% जो है आप यूँ समझे कि आधी कुर्बानी रह गई है महंगाई की वजह से। देख लें नाजरीन, सब लोगों का यही कहना है कि महंगाई इतनी अरूज पर है, इतनी ठाठे मारती हुई महंगाई है कि जो पाकिस्तानी अहबाब 4 बकरे कर रहे थे, 6 बकरे कर रहे थे, 2 वेड़े कर रहे थे, अब वो सब अहबाब जो हैं 2 बकरे पे आ गए हैं और 1 वेड़ा कुर्बान कर रहे हैं। ये महंगाई की वजह है जिसकी वजह से कुर्बानी की जो रेशो है वो बहुत कम हो चुकी है। ये बच्चा आपका? जी जी, हम भी जानवर लेके आए। कितने का लेके आए हैं? ये 250 का लेके आए, ये वाला जानवर जो सा 250 का है। तो ये कुर्बानी का आखिर मकसद क्या है? सुन्नत इब्राहिम पूरी करने के लिए कुर्बानी करते हैं। वो हर साल हम अपना जानवर लेके आते हैं, जानवर ला के उसकी खिदमत करते हैं, प्रॉपर तरीके के साथ उसको खाना चारा ये वो सारा कुछ खिलाते हैं उसको, ताकि माशाल्लाह देखें जानवर हमारे जो उनसे ना वो किस तरह उसकी खिदमत की जा रही है। उनको डेली बेसिस पे अच्छा खाना, अच्छा चारा, चोकर वंडा ये वो दूध वगैरह उसको पिलाया जाता है स्पेशली उसको। गोश्त सारा अपने घर में फ्रिज में संभाल लेंगे या किसी गरीब को भी देंगे, किसी अजीज़ो कारक को भी देंगे? नहीं, गोश्त जो सा ना माशाल्लाह जानवर तो हमारा बड़ा ही है, लेकिन जो सा ना गोश्त हम जो सा ना 3 हिस्सों में तकसीम ही करेंगे उसको। असल तरीका कार यही है कि एक गरीबों का हिस्सा है, एक आपका हिस्सा है और एक रिश्तेदारों का हिस्सा है। हम अपने घर में नहीं इसको संभालेंगे, इसको लोगों में तकसीम करेंगे। जिन्होंने जानवर का गोश्त नहीं खाया हुआ, सालों साल नहीं खाते, उसको हम ये भेजेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? मोहम्मद बिलाल। हमें पता चला है कि आप एक नया डीप फ्रिज लेकर आए हैं इस बकरे की रानी रखने के लिए। नहीं जी, हम इसलिए नहीं लाए, वो इसलिए लाए हैं, गर्मी है, जानवर को जो गोश्त है हमारे घर के लिए जो संभालेंगे वो उसमें रखेंगे, बकाया मोहल्लेदारों में रिश्तेदारों में बांटेंगे। ये पक्की बात है? हाँ जी, इंशाल्लाह ताला। ये बच्चा आपके? कितने का लेकर आए हो? 3 लाख का। 3 लाख का ये लेके हैं। ये बताएं कि इस बच्चे की आप क्या खिदमत कर रहे हैं? इसको फ्रेश चारा खिला रहे हैं, खल चोकर तूड़ी वगैरह खिला रहे हैं। तो ईद कुर्बान पे ये पहले दिन कुर्बानी करनी है कि दूसरे दिन? पहले दिन कुर्बान करेंगे इंशाल्लाह। तो कसाई का बंदोबस्त हो गया आपका? नहीं, अभी करना। कसाई का क्या रेट मांग रहा है? अभी क्या पता कोई नहीं, अभी आएंगे तो बात करेंगे। तो इसको सुबह को मॉर्निंग वॉक करवाते हैं कि नहीं? मॉर्निंग वॉक भी करवाते हैं, रात की वॉक भी करवाते हैं। नाजरीन, जैसे कि आप सुन रहे हैं कि इन जानवरों की मॉर्निंग वॉक भी हो रही है और नाइट वॉक भी हो रही है। वो इसलिए कि सारा दिन जानवर जो है वो एक जगह पर खड़ा रहता है, जिसकी वजह से जानवर तंग आ जाता है। इसलिए भाई ये कह रहे हैं कि हम सुबह को जानवर को लेके मॉर्निंग वॉक करवाते हैं और रात को नाइट वॉक करवा रहे हैं, जिससे जानवर के पाँव बाजू खुल जाते हैं और जानवर ज़रा हशाश बशाश हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है आपका? अल्लाह का करम, शुक्र अल्लाह का। ये कजले छतरे देख के दिल खुश हो गया है और इतने प्यारे, इतने खूबसूरत, इतनी ठाठे मारते हुए इनके प्यारे कान हैं तो दिल चाहता है कि इनको देखते रहें। ये मैं स्टार्टिंग से शौक है, ये हम बच्चे लेके आते हैं और हम पूरा साल खुद पालते हैं इनको, हर साल लेके आते हैं हम ये। और इनकी आप क्या खिदमत करते हैं जो इतने इनके ऊपर हुस्न आया हुआ है? आखिर इस हुस्न की वजह क्या है? ये हम इनको स्पेशल इनका जो डाइटर होता है वो देते हैं, ग्रीन ग्रास होता है वो देते हैं और स्पेशल इनके लिए 2 लड़के रखे हैं जो इनकी खिदमत करते हैं। अब ये बताएं कि आप इनको सुबह को वॉक करवाते हैं, शाम को वॉक करवाते हैं कि सारा दिन यहीं पर ही बंधे रहते हैं? नहीं, ये सुबह और शाम वॉक पे भी जाते हैं दोनों। तो इनको आप चारे में क्या दे रहे हैं? चारे पे इनका स्पेशल एक दाना होता है वो देते हैं और फिर इनको ग्रीन घास होता है वो देते हैं शाम के टाइम। तो मेरा सवाल ये है, इतने प्यारे कजले, इतने खूबसूरत, दिल चाहता है कि इनको अपने सीने से लगा लें। तो क्या आप इतनी मोहब्बत करते हैं जानवरों के साथ और आप ईद कुर्बान पे, ईद उल अज़हा पे इनको कुर्बान कर देंगे? जी बिल्कुल, एक मरतबा तो दुख तो होगा लेकिन कुर्बान तो करना है अल्लाह ताला की राह में, तो वो ज़रूर। अगर इनको कोई परचेज करना चाहे कि ये छतरे हमें दे दें तो क्या आप इनको सेल कर देंगे कि अपने पास ही रखेंगे? किसी भी कीमत पे सेल नहीं करेंगे, अपने पास रखेंगे और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की राह पे कुर्बान करेंगे। तो नाज़रीन, इतने प्यारे, इतने खूबसूरत कजले मैंने अभी तक नहीं देखे। देखें इसके कितने प्यारे कान हैं और इसकी इतनी प्यारी आंखें हैं, जैसे अल्लाह ने खुद अपने हाथों से इस पर काजल लगाया हुआ है और ये इतना प्यार कर रहे हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं है। ये जानवर आपका? जी बेशक। ये माशाल्लाह कितने का जानवर है? 5.65 का आया है। 5,65,000 रुपए का ये बच्चा। जी, हमें ये पता चला है कि आपने एक डीप फ्रिज लेकर आए हैं जिसके अंदर आपने इसकी एक रान रखनी है। क्या ये बात सच है कि झूठ है? नहीं ये झूठ है। जो अल्लाह की राह पे देना है वो तो बांटेंगे और जो हिस्सा बनेगा वो अंदर रखेंगे।